जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। अथ पंचसप्ततितमोऽध्यायः। दक्ष, वैवस्वत मनु तथा उनके पुत्रों की उत्पत्ति, पुरुरवा, नहुष और ययाति के चरित्रों का संक्षेप से वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, निष्पाप जन्मेजय, अब मैं दक्ष प्रजापति, वैवस्वत मनु, भरत, कुरु, पुरु, अजमीढ़, यादव, कौरव तथा भरतवंशियों की कुल परंपरा का तुमसे वर्णन करूंगा। उनका कुल परम पवित्र, महान, मंगलकारी तथा धन, यश और आयु की प्राप्ति कराने वाला है। प्रचेता के 10 पुत्र थे जो अपने तेज के द्वारा सदा प्रकाशित होते थे। प्रचेता के 10 पुत्र थे जो अपने तेज के द्वारा सदा प्रकाशित होते थे। वे सब के सब महर्षियों के समान तेजस्वी, सत्पुरुष और पुण्यकर्मा माने गए। उन्होंने पूर्व काल में अपने मुख से प्रकट हुई अग्नियों द्वारा उन बड़े बड़े वृक्षों को जलाकर भस्म कर दिया था जो प्राणियों को पीड़ा दे रहे थे। उस उक्त 10 प्रचेताओं द्वारा मारीशा के गर्भ से प्राचेतस दक्ष का जन्म हुआ था तथा दक्ष से ये समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं। ये सारी कथा भागवत जी में फिर से बहुत विस्तार से आती है प्रचेताओं की। उक्त 10 प्रचेताओं द्वारा मारीशा के गर्भ से प्राचेतस दक्ष का जन्म हुआ तथा दक्ष से ये समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं। नरश्रेष्ठ, वे संपूर्ण जगत के पितामह हैं। प्राचेतस मुनि दक्ष ने वीरिणी से समागम करके अपने ही समान गुणशील वाले 1000 पुत्र उत्पन्न किए। वे सब के सब अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। 1,000 की संख्या में प्रकट हुए उन दक्ष पुत्रों को देवर्षि नारद जी ने मोक्ष शास्त्र का अध्ययन कराया, परम उत्तम सांख्य ज्ञान का उपदेश किया। जन्मेजय, जब वे सभी विरक्त होकर घर से निकल गए, तब प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से प्रजापति दक्ष ने पुत्रिका के द्वारा पुत्र दौहित्र होने पर उस पुत्रिका को ही पुत्र मानकर 50 कन्याएं उत्पन्न की। प्रजापति दक्ष ने पुत्रिका के द्वारा पुत्र यानी दौहित्र होने पर उस पुत्रिका को ही पुत्र मानकर 50 कन्याएं उत्पन्न की। उन्होंने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को और काल का संचालन करने में नियुक्त नक्षत्र स्वरूपा 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी। 10 धर्मों को दी, 13 कश्यप को दी और 27 जो है वो नक्षत्र स्वरूपा चंद्रमा को दी।
मरीचि नंदन कश्यप ने अपनी 13 पत्नियों में से जो सबसे बड़ी दक्ष कन्या अदिति थी, उनके गर्भ से इंद्र आदि 12 आदित्यों को जन्म दिया। कश्यप की सबसे बड़ी जो पुत्री है अदिति, उसके ही गर्भ से इंद्र और 12 आदित्य जो बड़े पराक्रमी थे, तदनंतर उन्होंने अदिति से ही विवस्वान को उत्पन्न किया। विवस्वान के पुत्र यम हुए, जो वैवस्वत कहलाते हैं। विवस्वान के पुत्र वैवस्वत, वे समस्त प्राणियों के नियंता है। विवस्वान के ही पुत्र परम बुद्धिमान मनु हुए, जो बड़े प्रभावशाली है। मनु के बाद उनमें यम नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो सर्वत्र विख्यात है। यमराज मनु के छोटे भाई तथा प्राणियों का नियमन करने में समर्थ है। यमराज मनु के छोटे भाई। बुद्धिमान मनु बड़े धर्मात्मा थे, जिन पर सूर्यवंश की प्रतिष्ठा हुई। मानवों से संबंध रखने वाला यह मनु वंश उन्हीं से विख्यात हुआ। उन्हीं मनु से ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सब मानव उत्पन्न हुए हैं। महाराज, तभी से ब्राह्मण कुल क्षत्रिय से संबद्ध हुआ। उनमें से ब्राह्मण जातीय मानवों ने 6 अंगों सहित वेदों को धारण किया। ब्राह्मण जातीय मानवों ने 6 अंगों के सहित वेदों को धारण किया। वेण, धृष्णु, नरिष्यंत, नाभाग, इक्ष्वाकु, कारुष, शर्याति, 8वीं इला, 9वें क्षत्रिय धर्मपरायण कुशध्र तथा 10वें नाभागारिष्ट। इन 10 को मनुपुत्र कहा जाता है। ये 10 जो है वो मनुपुत्र है। मनु के इस पृथ्वी पर 50 पुत्र और हुए, ये 10 के अतिरिक्त, परंतु आपस की फूट के कारण वे सब के सब नष्ट हो गए, ऐसा हमने सुना है। तदनंतर इला के गर्भ से विद्वान पुरुरवा का जन्म हुआ। सुना जाता है कि इला पुरुरवा की माता भी थी और पिता भी थी। राजा पुरुरवा समुद्र के 13 द्वीपों का शासन और उपभोग करते थे। यहाँ पे एक बिंदु दिया है, वास्तव में इला माता ही थी। जन्मदाता पिता चंद्रमा के पुत्र बुध थे, परंतु इला जब पुरुष रूप में परिणत हुए तो उसका नाम सुद्युम्न हुआ, और सुद्युम्न ने ही पुरुरवा का राज्य दिया था, इसलिए वे पिता भी कहे जाते। ये भी कथा भागवत में आती है। महायशस्वी पुरुरवा मनुष्य होकर भी मानवेतर प्राणियों से घिरे रहते थे। वे अपने बल पराक्रम से उन्मत्त हो ब्राह्मणों के साथ विवाद करने लगे। बेचारे ब्राह्मण चीखते चिल्लाते रहते थे, तो भी वे उनका सारा धन रत्न छीन लेते थे। जन्मेजय ब्रह्मलोक से सनत कुमार जी ने आकर बहुत समझाया और ब्राह्मणों पर अत्याचार न करने का उपदेश दिया, किंतु वे उनकी शिक्षा ग्रहण न कर सके। तब क्रोध में भरे हुए महर्षियों ने तात्काल उन्हें शाप दे दिया, जिससे वे नष्ट हो गए। राजा पुरुरवा लोभ से अभिभूत थे और बल के घमंड में आकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठे थे। वे शोभाशाली नरेश ही गंधर्व लोक में स्थित और विधि पूर्वक स्थापित त्रिविध अग्नियों को उर्वशी के साथ इस धरातल पर ले आए थे। इला नंदन पुरुरवा के 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार है: आयु, धीमान, अमावसु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु। वे सभी उर्वशी के पुत्र हैं। उनमें से आयु के स्वर भानु कुमारी के गर्भ से उत्पन्न 5 पुत्र बताए जाते हैं: नहुष, रुद्ध शर्मा, रजिगय तथा अनीना। आयुर्नंद नहुष बड़े बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी थे। पृथ्वीपते उन्होंने अपने विशाल राज्य का धर्मपूर्वक शासन किया। पितरों, देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का भी पालन किया। राजा नहुष ने झुंड के झुंड डाकुओं को और लुटेरों का वध करके ऋषियों को भी कर देने के लिए विवश किया। अपने इंद्रत्व काल में पराक्रमी नहुष ने महर्षियों को पशु की तरह वाहन बनाकर उनके पीठ पर सवारी की थी। जब राजा नहुष इंद्रलोक में थे, तब उन्होंने महर्षियों को पशु की तरह वाहन बनाकर उनके पीठ पर सवारी की थी।
ऋषि मुनि के पीठ पर बैठे थे वो सवारी करने के लिए। उन्होंने तेज, तप, ओज और पराक्रम द्वारा समस्त देवताओं को तिरस्कृत करके इंद्र पद का उपभोग किया था। नहुष ने राजा नहुष ने 6 प्रियवादी पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम इस प्रकार है: यति, ययाति, संयाति, आयाति, अयति और ध्रुव। इनमें यति योग का आश्रय लेकर ब्रह्मभूत मुनि हो गए। तब नहुष के दूसरे पुत्र सत्य पराक्रमी ययाति सम्राट हुए। उन्होंने इस पृथ्वी का पालन तथा बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। महाराज ययाति किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। वे सदा मन और इंद्रियों को संयम में रखकर बड़े भक्ति भाव से देवताओं तथा पितरों का पूजन करते और समस्त प्रजा पर अनुग्रह रखते थे। महाराज जन्मेजय राजा ययाति के देवयानी और शर्मिष्ठा के गर्भ से महान धनुर्धर पुत्र उत्पन्न हुए हैं। 2 पत्नियां हैं, देवयानी और शर्मिष्ठा। धनुर्धर पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी समस्त सद्गुणों के भंडार थे। यदु और तुर्वसु ये 2 देवयानी के पुत्र थे। यदु और तुर्वसु ये 2 देवयानी के पुत्र थे और द्रुयु, अनु और पुरु ये 3 शर्मिष्ठा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। नहुष की कथा चल रही है। राजन, वे सर्वदा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। एक समय नहुष पुत्र ययाति को अत्यंत भयानक वृद्धावस्था प्राप्त हुई, जो रूप और सौंदर्य का नाश करने वाली है। जन्मेजय वृद्धावस्था से आक्रांत होने पर राजा ययाति ने अपने समस्त पुत्रों यदु, पुरु, तुर्वसु, द्रुहु और अनु से कहा, पुत्रों, मैं युवावस्था से संपन्न हूँ। जवानी के द्वारा कामोपभोग करते हुए युवतियों के साथ विहार करना चाहता हूँ। तुम मेरी सहायता करो। यह सुनकर देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु ने पूछा, भगवान, हमारी जवानी लेकर उसके द्वारा आपको कौन सा कार्य करना है? अपने पिता से पूछ रहे। तब ययाति ने उससे कहा, तुम मेरा बुढ़ापा ले लो और मैं तुम्हारे जवानी से विषयोपभोग करूंगा। पुत्रों, अब तक तो मैं दीर्घकालीन यज्ञों के अनुष्ठान में लगा रहा और अब मुनिवर शुक्राचार्य के शाप से बुढ़ापे ने मुझे धर दबाया, जिससे मेरा काम रूप पुरुषार्थ छिन गया है। इसी मैं संतप्त हो रहा हूँ। तुम में से कोई एक व्यक्ति मेरा वृद्ध शरीर लेकर उसके द्वारा राज्य शासन करे। मैं नूतन शरीर पाकर युवावस्था से संपन्न हो विषयों का उपभोग करूंगा। राजा के ऐसा कहने पर भी वे यदु आदि 4 पुत्र उनकी वृद्धावस्था न ले सके। तब सबसे छोटे पुत्र सत्य पराक्रमी पुरु ने कहा, राजन, आप मेरे नूतन शरीर से नौजवान होकर विषयों का उपभोग कीजिए। मैं आपकी आज्ञा से बुढ़ापा लेकर राज्य सिंहासन पर बैठूंगा। पुरु के ऐसा कहने पर राजर्षि ययाति ने तप और वीर्य के आश्रय से अपनी वृद्धावस्था का अपने महात्मा पुत्र पुरु में संचार कर दिया। ययाति स्वयं पुरु की नई अवस्था लेकर नौजवान बन गए। इधर पुरु भी राजा ययाति की अवस्था लेकर उसके द्वारा राज्य का पालन करने लगे। तदनंतर किसी से परास्त न होने वाले और सिंह के समान पराक्रमी नृपश्रेष्ठ ययाति 1 सहस्त्र वर्ष तक युवावस्था में स्थित रहे। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के साथ दीर्घ काल तक विहार करके चैत्र रथ वन में जाकर विश्वाची अप्सरा के साथ रमण किया। परंतु उस समय भी महायशस्वी ययाति कामभोग से तृप्त न हो सके। राजन, उन्होंने मन से विचार कर यह निश्चय कर लिया कि विषयों के भोग से भोगेच्छा कभी शांत नहीं हो सकती। विषयों के भोगने से भोगेच्छा कभी शांत नहीं हो सकती। तब राजा ने संसार के हित के लिए यह गाथा गाई, विषय भोग की इच्छा विषयों का उपभोग करने से कभी शांत नहीं हो सकती। घी की आहुति डालने से अधिक प्रज्वलित होने वाले आग की भांति वह और भी बढ़ती ही जाती है। रत्नों से भरी हुई सारी पृथ्वी, संसार का सारा स्वर्ण, सारे पशु और सुंदरी स्त्रियां किसी एक पुरुष को मिल जाए
तो भी वे सब के सब उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे। वह और भी पाना चाहेगा। ऐसा समझकर शांति धारण करे और भोगे इच्छा को दबा दे। जब मनुष्य मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी भी प्राणी के प्रति बुरा भाव नहीं करता, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। पर कहा है कि भोग्य इच्छा जो है वो कभी समाप्त नहीं होगी, उसको दबा देना चाहिए। फिर कहते हैं कि जब मनुष्य मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी भी प्राणी के प्रति बुरा भाव न रखे, तब वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति बुरा भाव नहीं रखना। जब सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि होने के कारण यह पुरुष किसी से नहीं डरता, और जब उससे भी दूसरे प्राणी नहीं डरते, तथा जब वह न तो किसी की इच्छा करता है और न किसी से द्वेष ही रखता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। किसी का बुरा नहीं करना बताया। फिर कहा है कि सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि रखनी चाहिए। सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि होने के कारण यह पुरुष किसी से नहीं डरता, और जब उससे भी दूसरे प्राणी नहीं डरते, तथा जब वह न तो किसी की इच्छा करता है न किसी से द्वेष रखता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ये दूसरा बताया इसमें। जन्मेजय परम बुद्धिमान महाराज ययाति ने इस प्रकार भोगों की निस्सारता का विचार करके बुद्धि के द्वारा मन को एकाग्र किया और पुत्र से अपना बुढ़ापा वापस ले लिया। पुरु को उसकी जवानी लौटाकर राजा ने उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और भोगों से अतृप्त रहकर ही अपने पुत्र पुरु से कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे पुत्र से ही मैं पुत्रवान हूं। तुम ही मेरे वंश प्रवर्तक पुत्र हो। तुम्हारा वंश इस जगत में पौरव वंश के नाम से विख्यात होगा। पुरु का पौरव वंश। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, तदनंतर पुरु का राज्याभिषेक करने के पश्चात राजा ययाति ने अपने पत्नियों के साथ भृगुतुंग पर्वत पर जाकर सत्कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वहां बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घ काल व्यतीत होने के बाद स्त्रियों सहित निराहार व्रत करके उन्होंने स्वर्गलोक प्राप्त किया। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि ययातु उपाख्याने पंचसप्ततितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षट्सप्ततितमोऽध्यायः। कच का शिष्य भाव से शुक्राचार्य और देवयानी की सेवा में संलग्न होना और अनेक कष्ट सहने के पश्चात मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करना। जन्मेजय ने पूछा, तपोधन, हमारे पूर्वज महाराज ययाति ने जो प्रजापति से 10वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे, शुक्राचार्य की अत्यंत दुर्लभ पुत्री देवयानी को पत्नी रूप में कैसे प्राप्त किया? ये जो ययाति था, उसकी पत्नी जो अपने देवयानी का नाम आया पहले, वो शुक्राचार्य की पुत्री है। उसे कैसे प्राप्त किया? मैं इस वृत्तांत को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। आप मुझसे सभी वंश प्रवर्तक राजाओं का क्रमशः पृथक पृथक वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, राजा ययाति देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। पूर्व काल में शुक्राचार्य और वृषपर्वा ने ययाति का अपनी अपनी कन्या के पति के रूप में जिस प्रकार वर्ण किया है, वह सब प्रसंग तुम्हारे पूछने पर मैं तुमसे कहूंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि नहुष नंदन ययाति तथा देवयानी का संयोग किस प्रकार हुआ। एक समय चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के ऐश्वर्य के लिए देवताओं और असुरों में परस्पर बड़ा भारी संघर्ष हुआ। उसमें विजय पाने की इच्छा से देवताओं ने अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति का पुरोहित के पद पर वरण किया। उसमें विजय पाने की इच्छा से देवताओं ने अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति को पुरोहित के पद पर वरण किया और दैत्यों ने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया। वे दोनों ब्राह्मण सदा आपस में बहुत लाग डांट रखते थे। दोनों ब्राह्मण है,
असुरों के जो पुरोहित है शुक्राचार्य वो भी, और देवताओं के पुरोहित जो है बृहस्पति वो भी, वे दोनों ब्राह्मण सदा आपस में बहुत लाग डांट रखते थे। देवताओं ने उस युद्ध में आए हुए जिन दानवों को मारा था, उन्हें शुक्राचार्य ने अपने संजीवनी विद्या के बल से पुनः जीवित कर दिया। अतः वे पुनः उठकर देवताओं से युद्ध करने लगे। परंतु असुरों ने युद्ध के मुहाने पर जिन देवताओं को मारा था, उन्हें उदार बुद्धि बृहस्पति जीवित न कर सके। शुक्राचार्य जीवित कर देते थे और बृहस्पति उन्हें जीवित न कर सकते थे देवताओं को, क्योंकि शक्तिशाली शुक्राचार्य जिस संजीवनी विद्या को जानते थे, उसका ज्ञान बृहस्पति जी को नहीं था। इससे देवताओं को बड़ा विषाद हुआ। इससे देवता शुक्राचार्य के भय से उद्विग्न हो उस समय बृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र कच के पास जाकर बोले, बृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र कच के पास जाकर बोले, ब्राह्मण, हम आपके सेवक हैं, आप हमें अपनाइए और हमारी उत्तम सहायता कीजिए। अमित तेजस्वी ब्राह्मण शुक्राचार्य के पास जो मृत संजीवनी विद्या है, उसे शीघ्र सीखकर यहाँ ले आइए। इससे आप हम देवताओं के साथ यज्ञ में भाग प्राप्त कर सकेंगे। राजा वृषपर्वा के समीप आपको विप्रवर शुक्राचार्य का दर्शन हो सकता है। वहां रहकर वे दानवों की रक्षा करते हैं, जो दानव नहीं है उनकी रक्षा नहीं करते हैं। शुक्राचार्य दानवों की रक्षा करते हैं और जो दानव नहीं है उनकी रक्षा नहीं करते। आपकी अभी नई अवस्था, बृहस्पति के पुत्र से कह रहे, कच से, आपकी अभी नई अवस्था है, अतः आप शुक्राचार्य की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करने में समर्थ है। उन महात्मा की प्यारी पुत्री का नाम देवयानी है। उसे अपनी सेवाओं द्वारा आप ही प्रसन्न कर सकते हैं, दूसरा कोई इसमें समर्थ नहीं है। अपने शील स्वभाव, उदारता, मधुर व्यवहार, सदाचार तथा इंद्रिय संयम द्वारा देवयानी को संतुष्ट कर लेने पर आप निश्चय ही उस विद्या को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे देवता कच से कह रहे हैं। तब बहुत अच्छा कहकर बृहस्पति पुत्र कच देवताओं से सम्मानित हो वहां से वृषपर्वा के समीप गए। राजन, देवताओं के भेजे हुए कच तुरंत दानवराज वृषपर्वा के नगर में जाकर शुक्राचार्य से मिले और इस प्रकार बोले, भगवान, मैं अंगिरा ऋषि का पौत्र तथा साक्षात बृहस्पति का पुत्र हूँ। अंगिरा, बृहस्पति, कच, मेरा नाम कच है। आप मुझे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करें। ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके समीप रहकर 1000 वर्षों तक उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इसके लिए आप मुझे अनुमति दे। शुक्राचार्य ने कहा, कच, तुम्हारा भली भांति स्वागत है। मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। तुम मेरे लिए आदर के पात्र हो, अतः मैं तुम्हारा सम्मान एवं सत्कार करूंगा। तुम्हारे आदर सत्कार से मेरे द्वारा बृहस्पति का आदर सत्कार होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, तब कच ने बहुत अच्छा कहकर महाकांतिमान कविपुत्र शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। जन्मेजय, नियत समय तक के लिए व्रत की दीक्षा लेने वाले कच को शुक्राचार्य ने भली भांति अपना लिया। कच आचार्य शुक्र तथा उनकी पुत्री देवयानी दोनों की नित्य आराधना करने लगे। वे नवयुवक थे। जवानी में प्रिय लगने वाले कार्य, गायन और नृत्य करके तथा भांति भांति के बाजे बजाकर देवयानी को संतुष्ट रखते थे। भारत आचार्य कन्या देवयानी भी युवावस्था में पदार्पण कर चुकी थी। कच उसके लिए फूल और फल ले आते थे तथा उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते थे। इस प्रकार उसकी सेवा में संलग्न रहकर वे सदा उसे प्रसन्न रखते थे। देवयानी भी नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कच के ही समीप रहकर गाती और अमोद प्रमोद करती हुई एकांत में उनकी सेवा करती थी। इस प्रकार वहां रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए कच के 500 वर्ष व्यतीत हो गए। तब
दानवों को यह बात मालूम हुई। तदनंतर कच को वन के एकांत प्रदेश में अकेले गव्य चराते देख बृहस्पति के द्वेष से और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए क्रोध में भरे हुए दानवों ने कच को मार डाला। जब दानवों को पता चला कि अपने गुरु उस देवताओं के गुरु के बेटे को यह विद्या सिखा रहे हैं, तब उन्होंने उसको मार डाला। उन्होंने मारने के बाद उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर कर कुत्तों और सियार को बांट दिया। उस दिन गव्य बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौटी। जन्मेजय, जब देवयानी ने देखा कि गव्य तो वन से लौट आई है पर इनके साथ कच नहीं है, तब उसने उस समय अपने पिता से इस प्रकार कहा। देवयानी बोली, प्रभो, आपने अग्निहोत्र कर लिया है और सूर्य देव भी अस्ताचल को चले गए हैं। गौवे भी आज बिना रक्षक के ही लौट आई है। तात, तो भी कच नहीं दिखाई देते हैं। पिताजी, अवश्य ही कच या तो मारे गए हैं या मर गए हैं। मैं आपसे सच कहती हूँ, उनके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी चिंता न करो, मैं अभी आओ इस प्रकार बुलाकर मेरे कच को जीवित किए देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच को पुकारा। फिर तो गुरु के पुकारने पर कच विद्या के प्रभाव से रुष्ट पुष्ट हो कुत्तों के शरीर फाड़ फाड़ कर निकल आए और वहां प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही देवयानी ने पूछा, आज आपने लौटने में विलंब क्यों किया? इस प्रकार पूछने पर कच ने शुक्राचार्य की कन्या से कहा, भामिनी, मैं समिधा, कुश और काष्ठ का भार लेकर आ रहा था। रास्ते में थकावट और भार से पीड़ित हो एक वटवृक्ष के नीचे ठहर गया। साथ ही सारी गौवें भी उसी वृक्ष की छाया में आकर विश्राम करने लगी। वहां मुझे देखकर असुरों ने पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मेरा नाम कच है, मैं बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरे इतना कहते ही दानवों ने मुझे मार डाला और मेरे शरीर को चूर्ण करके कुत्ते और सियारों को बांट दिया। फिर वे सुखपूर्वक अपने घर चले गए। भद्रे, फिर महात्मा भार्गव ने जब विद्या का प्रयोग करके मुझे बुलाया है, तब किसी प्रकार से पूर्ण जीवन लाभ करके यहाँ तुम्हारे पास आ सका हूँ। इस प्रकार ब्राह्मण कन्या के पूछने पर कच ने उससे अपने मारे जाने की बात बताई। तदनंतर पुनः देवयानी ने एक दिन अकस्मात कच को फूल लाने के लिए कहा। विप्रवर, कच इसके लिए वन में गए। वहां दानवों ने उन्हें देख लिया और फिर उन्हें कच को पीस कर समुद्र के जल में घोल दिया। जब उसके लौटने में विलंब हुआ, तब आचार्य कन्या ने पिता से पुनः यह बात बताई। विप्रवर, शुक्राचार्य ने कच का पुनः संजीवन विद्या द्वारा आवाहन किया। इससे बृहस्पति पुत्र कच पुनः वहां आ पहुंचे और उनके साथ असुरों ने जो बर्ताव किया था वह बताया। तत्पश्चात असुरों ने तीसरी बार कच को मारकर आग में जला दिया। उनकी जली हुई लाश का चूर्ण बनाकर मदिरा में मिला दिया और तथा उसे ब्राह्मण शुक्राचार्य को ही पिला दिया। उसको कच को आग में जलाया, उसका जो चूर्ण था वह मदिरा में मिलाया, फिर वह मदिरा शुक्राचार्य को पिला दी। अब देवयानी पुनः अपने पिता से यह बात बोली, पिताजी, कच मेरे कहने पर प्रत्येक कार्य पूर्ण कर दिया करते हैं। आज मैंने उन्हें फूल लाने के लिए भेजा था, परंतु अभी तक वे दिखाई नहीं दिए। तात, जान पड़ता है वे मार दिए गए या मर गए। मैं आपसे सच कहती हूँ, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, बृहस्पति के पुत्र कच मर गए। मैंने विद्या से उन्हें कई बार जिलाया, तो भी वे इस प्रकार मार दिए जाते हैं। अब मैं क्या करूं? देवयानी, तुम इस प्रकार शोक न करो, रो मत। तुम जैसी शक्तिशाली स्त्री किसी मरने वाले के लिए शोक नहीं करती। तुम्हें तो वेद, ब्राह्मण, इंद्र सहित सब देवता, वसुगण, अश्विनी कुमार, दैत्य तथा संपूर्ण जगत के प्राणी मेरे प्रभाव से 3 संध्याओं के समय मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। अब
उस ब्राह्मण को जिलाना असंभव है। यदि जीवित हो जाए तो फिर दैत्यों द्वारा मार डाला जाएगा, अतः उसे जिलाने से कोई लाभ नहीं है। देवयानी बोली, पिताजी, अत्यंत वृद्ध महर्षि अंगिरा जिनके पितामह हैं, तपस्या के भंडार बृहस्पति जिनके पिता है, और जो ऋषि के पुत्र और ऋषि के ही पौत्र है, उन ब्रह्मचारी कच के लिए मैं कैसे शोक न करूं और कैसे न रोऊं। तात वे ब्रह्मचर्य पालन में रत थे, तपस्या ही उनका धन था। वे सदा ही सजग रहने वाले और कार्य करने में कुशल थे, इसलिए कच मुझे बहुत प्रिय थे। वे सदा मेरे मन के अनुरूप चलते थे। अब मैं भोजन का त्याग कर दूंगी और कच जिस मार्ग पर गए हैं वहीं मैं भी चली जाऊंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी के कहने से उसके दुख से दुखी हुए महर्षि शुक्राचार्य ने कच को पुकारा और दैत्यों के प्रति कुपित होकर बोले, इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि असुर लोग मुझसे द्वेष करते हैं, तभी तो यहाँ आए हुए मेरे शिष्य को ये लोग मार डालते हैं। ये भयंकर स्वभाव वाले दैत्य मुझे ब्राह्मणत्व से गिराना चाहते हैं, इसलिए प्रतिदिन मेरे विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। इस पाप का परिणाम यहाँ अवश्य प्रकट होगा। ब्रह्म हत्या किसे नहीं जला देगी, चाहे वह इंद्र ही क्यों न हो। जब गुरु ने विद्या का प्रयोग करके बुलाया, तब उनके पेट में बैठे हुए कच भयभीत हो धीरे से बोले, अब तक कच जो था वो कुत्ते के पेट में था, समुद्र के बीच था, अभी कहाँ है? अभी उनके पेट के अंदर है, मदिरा में घोलकर उन्होंने पी लिया है उसको। कच ने कहा, भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं कच हूँ और आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जैसे पुत्र पर पिता का बहुत प्यार होता है, उसी प्रकार आप मुझे भी अपना स्नेह भाजन समझे। वैशंपायन जी कहते हैं, उनकी आवाज सुनकर शुक्राचार्य ने पूछा, विप्र, किस मार्ग से जाकर तुम मेरे उदर में स्थित हो गए हो? ठीक ठीक बताओ। कच ने कहा, गुरुदेव, आपके प्रसाद से मेरी स्मरण शक्ति ने साथ नहीं छोड़ा है। वहां उदर में जाने के बाद में भी कच की स्मरण शक्ति है। जो बात जैसे हुई है वह सब मुझे याद है। इस प्रकार पेट फाड़कर निकल आने से मेरी तपस्या का नाश होगा, वह न हो इसलिए मैं यहाँ घोर क्लेश सहन कर रहा हूँ। आचार्यपाद, असुरों ने मुझे मारकर मेरे शरीर को जलाया और चूर्ण बना दिया, फिर उसे मदिरा में मिलाकर आपको पिला दिया। विप्रवर, आप ब्राह्मी, आसुरी और दैवी तीनों प्रकार की मायाओं को जानते हैं। आपके होते हुए कोई इन मायाओं का उल्लंघन कैसे कर सकता है? शुक्राचार्य बोले, बेटी देवयानी, अब तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं? मेरे वध से कच का जीवित होना संभव है। जब वो शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर निकलेगा तभी वो जीवित होगा, और पेट फाड़ के निकलेगा तो शुक्राचार्य मर जाएंगे। इसलिए वो अपने पुत्री से कह रहे हैं कि मेरे वध से कच का जीवित होना संभव है। मेरे उदर को विदीर्ण करने के सिवा और कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मेरे शरीर में बैठा हुआ कच बाहर दिखाई दे। देवयानी ने कहा, पिताजी, कच का नाश और आपका वध, ये दोनों ही शोक अग्नि के समान मुझे जला देंगे। कच के नष्ट होने पर मुझे शांति नहीं मिलेगी और आपका वध हो जाने पर मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। शुक्राचार्य बोले, बृहस्पति के पुत्र कच, अब तुम सिद्ध हो गए हो, क्योंकि तुम देवयानी के भक्त हो और वह तुम्हें चाहती है। यदि कच के रूप में तुम इंद्र नहीं हो तो मुझसे मृत संजीवनी विद्या ग्रहण करो। यदि कच के रूप में तुम इंद्र नहीं हो, देवताओं के राजा इंद्र को छोड़कर वो उनको विद्या देने के लिए तैयार है। यदि कच के रूप में तुम इंद्र नहीं हो तो मुझसे मृत संजीवनी विद्या ग्रहण करो। केवल एक ब्राह्मण को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो मेरे पेट से पुनः जीवित निकल सके, इसलिए तुम विद्या ग्रहण करो। तात मेरे इस शरीर से जीवित निकलकर
मेरे लिए पुत्र के तुल्य हो। अभी मेरे उदर से बाहर आओगे यानी मेरे पुत्र हो गए। मेरे इस शरीर से जीवित निकलकर मेरे लिए पुत्र के तुल्य हो, मुझे पुनः जिला देना। मुझे गुरु से विद्या प्राप्त करके विद्वान हो जाने पर भी मेरे प्रति धर्मयुक्त दृष्टि से ही देखना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गुरु से संजीवनी विद्या प्राप्त करके सुंदर रूप वाले विप्रवर कच्छ तत्काल ही महर्षि शुक्राचार्य का पेट फाड़कर उसी तरह बाहर निकल आए, जैसे दीन बितने पर पूर्णिमा की संध्या को चंद्रमा प्रकट हो जाते हैं। मूर्तिमान वेद राशि के तुल्य शुक्राचार्य को भूमि पर पड़ा देख कच्छ ने भी अपने मरे हुए गुरु को विद्या के बल से जिलाकर उठा दिया। संजीवनी विद्या जो उन्होंने कच्छ को सिखाई थी, फिर कच्छ ने उसका प्रयोग करके अपने गुरु को उठा दिया। और इस सिद्ध विद्या को प्राप्त कर लेने पर गुरु को प्रणाम करके वे इस प्रकार बोले, मैं विद्या से शून्य था तथा दशा में मेरे इन पूजनीय आचार्य जैसे मेरे दोनों कानों में मृत संजीवनी विद्यारूप अमृत की धारा डाली है। इस प्रकार जो कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा मेरे कानों में ज्ञान रूप अमृत का अभिषेक करेंगे, उन्हें भी मैं अपना माता पिता मानूंगा, जैसे गुरुदेव शुक्राचार्य को मानता हूं। गुरुदेव के द्वारा किए हुए उपकार को स्मरण रखते हुए शिष्य को उचित है कि वह उनसे कभी द्रोह न करे। जो लोग संपूर्ण वेद के सर्वोत्तम ज्ञान को देने वाले तथा समस्त विद्याओं के आश्रयभूत पूजनीय गुरुदेव का उनसे विद्या प्राप्त करके भी आदर नहीं करते, वे प्रतिष्ठा रहित होकर पापपूर्ण लोक नरकों में जाते हैं। जो लोग संपूर्ण वेद के सर्वोत्तम ज्ञान को देने वाले समस्त विद्याओं के आश्रयभूत पूजनीय गुरुदेव का उनसे विद्या प्राप्त करके भी आदर नहीं करते, वे प्रतिष्ठा रहित होकर पापपूर्ण लोक नरकों में जाते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विद्वान शुक्राचार्य मदिरा पान से ठके गए थे और उस अत्यंत भयानक परिस्थिति को पहुंच गए थे जिसमें तनिक भी चेत नहीं रह जाता। मदिरा से मोहित होने के कारण ही वे उस समय अपने मन के अनुकूल चलने वाले प्रिय शिष्य ब्राह्मण कुमार कच्छ को भी पी गए थे। यह सब देख और सोचकर वे महानुभाव कविपुत्र शुक्र कुपित हो उठे। मदिरा पान के प्रति उनके मन में क्रोध और घृणा का भाव जाग उठा और उन्होंने ब्राह्मणों का हित करने की इच्छा से स्वयं इस प्रकार घोषणा की, आज से इस जगत का जो कोई मंद बुद्धि ब्राह्मण अज्ञान से भी मदिरा पान करेगा, वह धर्म से भ्रष्ट हो ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होगा तथा इस लोक और परलोक दोनों में वह निंदित होगा। मदिरा पान पीने करने से क्या होता है बता रहे हैं, आज से इस जगत को जो कोई मंद बुद्धि ब्राह्मण अज्ञान से भी मदिरा पान करेगा, वह धर्म से भ्रष्ट हो ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होगा। ब्रह्म हत्या के बराबर का वह पाप है, ऐसे वो बता रहे, तथा इस लोक और परलोक में दोनों में वह निंदित होगा। जो ब्राह्मण अज्ञान से भी मदिरा का पान करेगा। धर्म शास्त्रों में ब्राह्मण धर्म की जो सीमा निर्धारित की गई है, उसी में मेरे द्वारा स्थापित की हुई यह मर्यादा भी रहे और यह संपूर्ण लोक में मान्य हो। साधु पुरुष ब्राह्मण गुरुओं के समीप अध्ययन करने वाले शिष्य देवता समस्त जगत के मनुष्य मेरी बांधी हुई इस मर्यादा को अच्छी तरह सुन ले। ऐसा कहकर तपस्या की निधियों के निधि अप्रमेय शक्तिशाली महानुभाव शुक्राचार्य ने दैव ने जिनके बुद्धि को मोहित कर दिया था, उन दानवों को बुलाया और इस प्रकार कहा, जिन महात्मा कच्छ ने देवताओं के लिए वह दुष्कर कार्य किया है, उनकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती और वे यज्ञ भाग के अधिकारी होंगे। ऐसा कहकर शुक्राचार्य जी चुप हो गए और दानव आश्चर्यचकित होकर अपने अपने घर चले गए।
कच ने 1000 वर्ष तक गुरु के समीप रहकर अपना व्रत पूरा कर लिया। तब घर जाने की अनुमति मिल जाने पर कच ने देवलोक में जाने का विचार किया। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि ययातुपाख्याने षट्सप्ततितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्ततितमोऽध्यायः। देवयानी का कच से पानी ग्रहण के लिए अनुरोध, कच की अस्वीकृति तथा दोनों का एक दूसरे को शाप देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जब कच का व्रत समाप्त हो गया और गुरु ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी, तब वे देवलोकों को प्रस्थित हुए। उस समय देवयानी ने उनसे इस प्रकार कहा, महर्षि अंगिरा के पौत्र, आप सदाचार, उत्तम कुल, विद्या, तपस्या तथा इंद्रिय संयम आदि से बड़ी शोभा पा रहे हैं। महायशस्वी महर्षि अंगिरा जिस प्रकार मेरे पिताजी के लिए माननीय हैं, उसी प्रकार आपके पिता बृहस्पति जी मेरे लिए आदरणीय तथा पूज्य है। तपोधन, ऐसा जानकर मैं जो कहती हूँ उस पर विचार करें। आप जब व्रत और नियमों के पालन में लगे थे, उन दिनों मैंने आपके साथ जो बर्ताव किया है उसे आप भूले नहीं होंगे। अब आप व्रत समाप्त करके अपनी अभिष्ट विद्या प्राप्त कर चुके हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक विधिवत मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। कच ने कहा, निर्दोष अंगों वाली देवयानी, जैसे तुम्हारे पिता भगवान शुक्राचार्य मेरे लिए पूजनीय और माननीय हैं, वैसे ही तुम हो, बल्कि उनसे बढ़कर मेरी पूजनीय हो। भद्रे, महात्मा भार्गव को तुम प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। गुरुपुत्री होने के कारण धर्म के दृष्टि से सदा मेरी पूजनीय हो। तुम गुरुपुत्री हो। गुरुपुत्री होने के कारण धर्म के दृष्टि से सदा मेरी पूजनीय हो। देवयानी, जैसे मेरे गुरुदेव तुम्हारे पिता शुक्राचार्य सदा मेरे माननीय हैं, उसी प्रकार तुम हो। अतः तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। देवयानी बोली, द्विजोत्तम, आप मेरे पिता के गुरुपुत्र के पुत्र है। आप मेरे पिता के गुरुपुत्र के पुत्र है, मेरे पिता के नहीं। अतः मेरे लिए भी आप पूजनीय और माननीय हैं। कच, जब असुर आपको बार बार मार डालते थे, तब से लेकर आज तक आपके प्रति मेरा जो प्रेम रहा है, उसे आज याद कीजिए। सौहार्द और अनुराग के अवसर पर मेरी उत्तम भक्ति का परिचय आपको मिल चुका है। आप धर्म के ज्ञाता है। मैं आपके प्रति भक्ति रखने वाली निरपराध अबला हूँ। आपको मेरा त्याग करना उचित नहीं है। कच ने कहा, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सुंदरी, तुम मुझे ऐसे कार्य में लगा रही हो जिसमें लगना कदापि उचित नहीं है। तुम मुझे ऐसे कार्य में लगा रही हो जिसमें लगना कदापि उचित नहीं है। तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तुम मेरे लिए गुरु से भी बढ़कर गुरुतर हो। तुम मेरे लिए गुरु से भी बढ़कर गुरुतर हो। विशाल नेत्र तथा चंद्रमा के समान मुख वाली भामिनी, शुक्राचार्य के जिस उदर में तुम रह चुकी हो, उसी में मैं भी रहा हूँ। इसलिए भद्रे, धर्म के दृष्टि से तुम मेरी बहन हो। जैसे शुक्राचार्य के उदर में तुम रही हो, वैसे ही मैं भी रहा हूँ। जिस उस मदिरा के द्वारा वो उनके उदर में गए थे, तो एक ही उदर से दोनों उत्पन्न हुए हैं। तो वो कहते हैं कि धर्म की दृष्टि से तुम मेरी बहन हो। अतः सुमध्य में मुझसे ऐसी बात न कहो। कल्याणी, मैं तुम्हारे यहाँ बड़े सुख से रहा हूँ। तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी रोष नहीं है। अब मैं जाऊंगा, इसलिए तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी आज्ञा चाहता हूँ। आशीर्वाद दो कि मार्ग में मेरा मंगल हो। धर्म की अनुकूलता रखते हुए बातचीत के प्रसंग में कभी मेरा भी स्मरण कर लेना और सदा सावधान एवं सजग रहकर मेरे गुरुदेव की सेवा में लगी रहना। देवयानी बोली, कच,
मैंने धर्मानुकूल काम के लिए आपसे प्रार्थना की है। यदि आप मुझे ठुकरा देंगे तो आपकी यह संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं हो सकेगी। जिस विद्या के लिए वो वहां आए थे, 1000 वर्ष व्रत पालन करके वहां रहे हैं, उसके बारे में वो देवयानी कहती है, यदि आप मुझे ठुकरा देंगे तो आपकी यह संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं हो सकेगी। कच ने कहा, देवयानी, गुरुपुत्री समझकर मैंने तुम्हारे अनुरोध को टाल दिया है। तुम में कोई दोष देख कर नहीं, गुरुपुत्री समझकर मैंने तुम्हारे अनुरोध को टाला है, तुम में कोई दोष देख कर नहीं। गुरुजी ने भी इसके विषय में कोई आज्ञा नहीं दी है। तुम्हारी जैसी इच्छा हो मुझे शाप दे दो। बहन, मैं आर्ष धर्म की बात बता रहा था। इस दशा में तुम्हारे द्वारा शाप पाने के योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं, काम के वशीभूत होकर आज शाप दिया है। इसलिए तुम्हारे मन में जो कामना है वह पूरी नहीं होगी। कोई भी ऋषि पुत्र यानी ब्राह्मण कुमार कभी तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। देवयानी भी ने उनको शाप दिया है कि जो आपने संजीवन विद्या सीखी है वो सिद्ध नहीं होगी। और इसने भी, कच ने भी उसको शाप दिया है कि आज काम के वशीभूत होकर तुमने ये सब किया है, तो तुमसे कोई ऋषि पुत्र यानी ब्राह्मण पुत्र कभी तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। तुमने जो मुझे यह कहा है कि तुम्हारी विद्या सफल नहीं होगी तो सो ठीक है, किंतु मैं जिसे यह विद्या पढ़ा दूंगा उसकी विद्या तो सफल होगी ही। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय द्विज श्रेष्ठ कच देवयानी से ऐसा कहकर तत्काल बड़ी उतावली के साथ इंद्रलोक को चले गए। उन्हें आया देख इंद्रादि देवता बृहस्पति जी की सेवा में उपस्थित हो कच से यह वचन बोले। देवता बोले, ब्राह्मण, तुमने हमारे हित के लिए यह बड़ा अद्भुत कार्य किया है, अतः तुम्हारे यश का कभी लोप नहीं होगा और तुम यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी होोगे। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि यातुपाख्याने सप्तसप्ततितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टसप्ततितमोऽध्यायः। देवयानी और शर्मिष्ठा का कलह। शर्मिष्ठा द्वारा कुएं में गिराई गई देवयानी को ययाति का निकालना और देवयानी का शुक्राचार्य जी के साथ वार्तालाप। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब कच मृत संजीवनी विद्या सीखकर आ गए तब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे कच से उस विद्या को पढ़कर कृतार्थ हो गए। फिर सबने मिलकर इंद्र से कहा, पुरंदर, अब आपके लिए पराक्रम करने का समय आ गया है। अपने शत्रुओं का संहार कीजिए। संगठित होकर आए हुए देवताओं द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर इंद्र बहुत अच्छा कहकर भूलोक में आए। वहां एक वन में उन्होंने बहुत सी स्त्रियों को देखा। वह वन चैत्र रथ नामक देवोद्यान के समान मनोहर था। उसमें वे कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थी। इंद्र ने वायु का रूप धारण करके उनके सारे कपड़े परस्पर मिला दिए। तभी वे सभी कन्याएं एक साथ जल से निकलकर अपने अपने अनेक प्रकार के वस्त्र जो निकट ही रखे हुए थे लेने लगी। उस सम्मिश्रण में शर्मिष्ठा ने देवयानी का वस्त्र ले लिया। शर्मिष्ठा वृषपर्वा की पुत्री थी। उस वृषपर्वा नगर में शुक्राचार्य रहते थे। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री है और शर्मिष्ठा उस वृषपर्वा की पुत्री है। इन्हें दोनों के वस्त्र मिल गए। इस बात का उसे पता नहीं था। इन्हें शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए, देवयानी ने शर्मिष्ठा के। इस प्रकार राजेंद्र, उस समय वस्त्रों की अदला बदली लेकर देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों में वहां परस्पर बड़ा भारी विरोध खड़ा हो गया। देवयानी बोली,
अरे दानव की बेटी, मेरी शिष्या होकर तुम मेरा वस्त्र कैसे ले रही है? वृषभ वृषपर्वा ना, क्या नाम बताया उसका? वृषपर्वा, हाँ। वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा है, वो दानव की बेटी है और मेरी शिष्या होकर, यानी ये गुरु है ना, दानवों के गुरु है शुक्राचार्य। इसलिए वो कह रही कि तुम मेरी शिष्या होकर तुम मेरा वस्त्र कैसे ले रही है? तू सज्जनों का उत्तम आ तुम सज्जनों के उत्तम आचार से शून्य है, अतः तेरा भला न होगा। वो जल्दी जल्दी में उसने उसके वस्त्र उठा लिए हैं। शर्मिष्ठा ने कहा, अरे मेरे पिता बैठे हो या सो रहे हो, उस समय तेरा पिता विनयशील सेवक के समान नीचे खड़ा होकर बार बार बंदी जनों की भांति उनकी स्तुति करता है। ये वृषपर्वा जो है वो दानव राज है और ये उन दानवों के पुरोहित की बेटी है और ये उस राजा की बेटी है। तो फिर शर्मिष्ठा कह रही है कि मेरे पिता बैठे हो या सो रहे हो, उस समय तुम्हारे पिता यानी शुक्राचार्य जी विनयशील सेवक के समान नीचे खड़ा होकर बार बार वंदीजनों की भांति उनकी स्तुति करता है। तू भिकमंगे की बेटी है, तेरा बाप स्तुति करता है और दान लेता है। मैं उनकी बेटी हूँ जिनकी स्तुति की जाती है, जो दूसरों को दान देते हैं और स्वयं किसी से कुछ भी नहीं लेते हैं। अरे भिक्षुकी, तू छाती पीट पीट कर रो अथवा धूल में लोट लोट कर कष्ट भोग, मुझसे द्रोह रख या क्रोध, इसकी परवाह नहीं है। भीख मंगीन, तू खाली हाथ है, तेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, और देख ले मेरे पास हथियार है, इसलिए तू मेरे ऊपर व्यर्थ ही क्रोध कर रही है। यदि लड़ना ही चाहती है तो इधर से भी डटकर सामना करने वाला मुझ जैसा योद्धा तुझे मिल जाएगा, मैं तुझे कुछ भी नहीं गिनती। ऐसे शर्मिष्ठा देवयानी से कह रही है। भिक्षुकी, अब से यदि मेरे विरुद्ध कोई बात कहेगी तो अपनी दासियों से घसीटवा कर तुझे यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय देवयानी ने सच्ची बातें कहकर अपनी उच्चता और महत्ता सिद्ध कर दी और शर्मिष्ठा के शरीर से अपने वस्त्र को खींचने लगी। यह देख शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में ढकेल दिया। अब वह मर गई होगी ऐसा समझकर पापमय विचार वाली शर्मिष्ठा नगर को लौट आई। वह क्रोध के आवेश में थी, अतः देवयानी की ओर देखे बिना ही घर लौट गई। तदनंतर नहुष पुत्र ययाति उस स्थान पर आए। उनके रथ के वाहन तथा अन्य घोड़े भी थक गए थे। वे एक हिंसक पशु को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे चले आए थे और प्यास से कष्ट पा रहे थे। ययाति उस जल शून्य कूप को देखने लगे। वहां उन्हें अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एक कन्या दिखाई दी, जो देवांगनाओं के समान सुंदरी थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही राजा ने उससे पूछा। नृपश्रेष्ठ ययाति ने पहले परम मधुर वचनों द्वारा शांत भाव से उसे आश्वासन दिया और कहा, तुम कौन हो? तुम्हारे नख लाल लाल है, तुम षोडशी जान पड़ती हो, तुम्हारे कानों में मणिमय कुंडल अत्यंत सुंदर और चमकीले है। तुम किसी अत्यंत घोर चिंता में पड़ी हो, आतुर होकर शोक क्यों कर रही हो? तृण और लताओं से ढके हुए इस कुएं में कैसे गिर पड़ी? तुम किसकी पुत्री हो? सुमध्य में ठीक ठीक बताओ। देवयानी बोली, जो देवताओं द्वारा मारे गए दैत्यों को अपनी विद्या के बल से जिलाया करते हैं, उन्हीं शुक्राचार्य की मैं पुत्री हूँ। निश्चय ही उन्हें इस बात का पता नहीं होगा कि मैं इस दुर्अवस्था में पड़ी हूँ। रूप वीर्य और बल से संपन्न तुम कौन हो जो मेरा परिचय पूछते हो? यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या कारण है, बताओ। मैं यह सब ठीक ठीक सुनना चाहती हूँ। ययाति ने कहा, भद्रे, मैं राजा नहुष का पुत्र ययाति हूँ। एक हिंसक पशु को मारने की इच्छा से इधर आ निकला। थका मादा प्यास बुझाने के लिए यहाँ आया और तिनकों से ढके हुए इस कूप में गिरी हुई तुम पर मेरी दृष्टि पड़ गई। देवयानी बोली, महाराज, लाल नख और अंगुलियों से युक्त मेरा दाहिना हाथ है। ये मेरा दाहिना हाथ है, इसे पकड़कर आप इस कुएं से मेरा उद्धार कीजिए।
मैं जानती हूँ आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए नरेश है। मुझे यह भी मालूम है कि आप परम शांत स्वभाव वाले पराक्रमी तथा यशस्वी वीर है। इसलिए इस कुएं में गिरी हुई मुझे अबला का आप यहाँ से उद्धार कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर नहुष पुत्र राजा ययाति ने देवयानी को ब्राह्मण कन्या जानकर उसका दाहिना हाथ अपने हाथ में ले उसे उस कुएं से बाहर निकाला। वेग पूर्वक कुएं से बाहर करके राजा ययाति उससे बोले, भद्रे अब जहां इच्छा हो जाओ, तुम्हें कोई भय नहीं है। राजा ययाति के ऐसा कहने पर देवयानी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, तुम मुझे शीघ्र अपने साथ ले चलो, क्योंकि तुम मेरे प्रियतम हो, तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, अतः तुम ही मेरे पति होगे। देवयानी के ऐसा कहने पर राजा बोले, भद्रे मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और तुम ब्राह्मण कन्या हो, अतः मेरे साथ तुम्हारा समागम नहीं होना चाहिए। कल्याणी, भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण जगत के गुरु है और तुम उनकी पुत्री हो, अतः मुझे उनसे भी डर लगता है। तुम मुझ जैसे तुच्छ पुरुष के योग्य कदापि नहीं हो। कच ने उसे शाप दिया था, याद है कि तुमसे कोई ब्राह्मण कुल वाला ऋषि तुमसे विवाह नहीं करेगा। वो यहाँ पे आया अभी। देवयानी देवयानी बोली, नरेश्वर, यदि तुम मेरे कहने से आज मुझे साथ ले जाना नहीं चाहते तो मैं पिताजी के द्वारा भी तुम्हारा ही वरण करूंगी, फिर तुम मुझे अपने योग्य मानोगे और साथ ले चलोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर सुंदरी देवयानी की अनुमति लेकर राजा ययाति अपने नगर को चले गए। नहुष नंदन ययाति के चले जाने पर सती साध्वी देवयानी आर्त भाव से रोती हुई किसी वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी रही। जब पुत्री के घर लौटने में विलंब हुआ तब शुक्राचार्य ने धाय से कहा, धाय, तू पवित्र हास्य वाली मेरी बेटी देवयानी को शीघ्र यहाँ बुला ला। उनके इतना कहते ही धाय तुरंत उसे बुलाने चली गई। जहां जहां देवयानी सखियों के साथ गई थी वहां वहां उसका पद चिन्ह खोजती हुई धाय गई और उसने पूर्वोक्त रूप से श्रम पीड़ित एवं दीन होकर रोती हुई देवयानी को देखा। तब धाय ने पूछा, भद्रे, यह तुम्हारा क्या हाल है? शीघ्र बताओ, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया है। इस पर देवयानी ने धाय को अपने निकट बुलाकर शर्मिष्ठा द्वारा किए हुए अपराध को बताया। वह शोक से संतप्त हो अपने सामने आई हुई धाय घूर्णिका से बोली। देवयानी ने कहा, घूर्णिके, उस धाय का नाम घूर्णिका है। देवयानी ने कहा, घूर्णिके, तुम वेग पूर्वक जाओ, शीघ्र मेरे पिताजी से कह दो, अब मैं वृषपर्वा के नगर में पैर नहीं रखूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय देवयानी की बात सुनकर घूर्णिका तुरंत असुर राज के महल में गई और वहां शुक्राचार्य को देखकर संभ्रम पूर्ण चित्त से वह बात बतला दी। महाभाग, उसने महाप्राज्ञ शुक्राचार्य को यह बताया। तुल्य कर दी गई है। अपनी पुत्री को शर्मिष्ठा और दुखी होकर उसे वन में ढूंढने लगे। तदनंतर वन में अपनी बेटी देवयानी को देखकर शुक्राचार्य ने दोनों भुजाओं से उठाकर उसे हृदय से लगा लिया। दुखी होकर कहा, बेटी, सब लोग अपने ही दोष और गुणों से, अशुभ या शुभ कर्मों से दुख एवं सुख में पड़ते हैं। सब लोग अपने ही दोष और गुण से, अशुभ या शुभ कर्मों से अपने ही सुख और दुख में पड़ते हैं। मालूम होता है तुमसे कोई बुरा कर्म बन गया था, जिसका बदला तुम्हें इस रूप में मिला है। देवयानी बोली, पिताजी, मुझे अपने कर्मों का फल मिले या न मिले, आप मेरी बात ध्यान देकर सुनिए। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने आज मुझसे जो कुछ कहा है, क्या यह सच है? वह कहती है कि आप भाटों की तरह दैत्यों के गुण गाया करते हैं। वृषपर्वा की लाडली शर्मिष्ठा
क्रोध से लाल आंखें करके आज मुझसे इस प्रकार अत्यंत तीखे और कठोर वचन कह रही थी। देवयानी, तू स्तुति करने वाले, नित्य भीख मांगने वाले और दान लेने वाले की बेटी है। शुक्राचार्य कहते हैं कि तू स्तुति करने वाले, नित्य भीख मांगने वाले और दान लेने के वाले की बेटी है। और मैं तो उन ऐसे शर्मिष्ठा ने कहा था, और मैं तो उन महाराज की पुत्री हूँ जिनकी तुम्हारे पिता स्तुति करते हैं, जो स्वयं दान देते हैं और लेते लेते एक ढेला भी नहीं है। वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा ने आज मुझसे ऐसी बात कही है। कहते समय उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वह भारी घमंड से भरी हुई थी और उसने एक बार ही नहीं अपितु बार बार उपयुक्त बातें दोहराई है। तात, यदि सचमुच मैं स्तुति करने वाले और दान लेने वाले की बेटी हूँ, तो मैं शर्मिष्ठा को अपने सेवाओं द्वारा प्रसन्न करूंगी। यह बात मैंने अपनी सखी से कह दी थी। मेरे ऐसा कहने पर भी अत्यंत क्रोध में भरी हुई शर्मिष्ठा ने उस निर्जन वन में मुझे पकड़कर कुएं में ढकेल दिया। उसके बाद वह अपने घर चली गई। शुक्राचार्य ने कहा, देवयानी, तू स्तुति करने वाले, भीख मांगने वाले या दान लेने वाले की बेटी नहीं है। तू उस पवित्र ब्राह्मण की पुत्री है जो किसी की स्तुति नहीं करता और जिसकी सब लोग स्तुति करते हैं। इस बात को वृषपर्वा, देवराज इंद्र तथा राजा ययाति जानते हैं। निर्द्वंद अचिंत्य ब्रह्म ही मेरा ऐश्वर्य युक्त बल है। ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर मुझे वरदान दिया है। उसके अनुसार इस भूतल पर, देवलोक में अथवा सब प्राणियों में जो कुछ भी है, उन सब का मैं सदा सर्वदा स्वामी हूँ। मैं ही प्रजाओं के हित के लिए पानी बरसाता हूँ। मैं ही संपूर्ण औषधियों का पोषण करता हूँ। यह तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी इस प्रकार विषाद में डूबकर क्रोध और ग्लानि से अत्यंत कष्ट पा रही थी। उस समय पिता ने सुंदर मधुर वचनों द्वारा उसे समझाया। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि ययातुपाख्याने अष्टसप्ततितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।